जिस समय हरदौल जो थे वो चले हैं अपनी भाभी के पास के लिए, लेकिन जब रास्ता में चले हैं तो इन्हें असगुन बहुत हुए। उन असगुनों को निहार करके खड़े के खड़े रह गए। लगता है मेरी भाभी के ऊपर कोई संकट है, लगता है मेरी माँ के ऊपर कोई कष्ट है। आगे जब बढ़े हैं, अरे बेटा की चली सवारी, अरे बेटा की चली है सवारी, और जाके हुई गई छीक अगारी। और रास्ता काट गयो है मणिधारी, और ये सगुन लखी चिंता बढ़ी। परम भक्त हरदौल जैसे ही आगे के लिए बढ़े हैं, घोड़ा पे सवार हुए हैं, सामने छींक हो गई। और हरदौल ने देखा असगुन ही असगुन नजर आने लगे। असगुनों को निहार करके हरदौल सोच रहे हैं, लगता है मेरी माँ के ऊपर संकट है, लगता है मेरी भाभी के ऊपर कष्ट है, परेशानी है। और जैसे कदम धरो आगे तो सम्मुख छींक पड़ा को खाए, तो सड़क बाएं का गागल काटी को करिया नाच। अब असगुन लख के छाती फट गई, दिल में ये गया वे ये जाए। और लेके घोड़ा राजकुमार ने लैया गन की सीध लगाई। देखिए विधि का विधान, जब चले हैं हरदौल अपनी भाभी के पास के लिए, तो असगुनों को निहार करके दिल दबने लगा। सोचने लगे, लगता है मेरी भाभी के ऊपर संकट है, परेशानी है। और वो आगे को बढ़े हैं, लेकिन वो घोड़ा, अब घोड़ा आगे नहीं चला। तो जब घोड़ा आगे के लिए नहीं बढ़ा, तो हरदौल घोड़ा से उतर के नीचे आए। बाद में हरदौल ने घोड़ा के मुंह को पकड़ लिया, भैया क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? लगता है मेरी भाभी के ऊपर कष्ट है, परेशानी है, इसलिए कि ले चलियो भवज के द्वारे पे उड़ी चलियो। हरदौल उस घोड़ा से कहते हैं, भैया क्या तुम भी हमें धोखा दोगे? मुसीबत में साथ देना एक तुम्हारा कर्तव्य बनता है। मेरी माँ मुझे बहुत छोटा छोड़ करके खत्म हो गई, मेरी भाभी ने मुझे पाल करके शाना किया है, इसलिए भैया अरे बारी उम्र पे माने छोड़ो, और मेरे बबुला ने मुख मोड़ो। भाभी जिंदा है मेरे सहारे पे उड़ी चलियो, ले चलियो भवज के द्वारे पे उड़ी चलियो। चले हैं जिस समय आगे को, धीरे धीरे आज वो घोड़ा आगे को बढ़ता हुआ पहुंच गया भाभी के दरवाजे पे। तो हरदौल ने घोड़ा तो दरवाजे पे छोड़ दिया और भाग करके अंदर पहुंचे। और जब अंदर पहुंचे तो क्या देखा, भाभी घुटनों में सर छुपाए हुए रो रही है। एकदम से हरदौल आगे बढ़ गए, भाभी क्या बात है, तुमने मुझे भोजन कराने के लिए बुलाया और तुम रो रही हो? देखो भाभी, मुझे रास्ता में बहुत असगुन हुए हैं, और अगर तुम्हारी भैया से कोई लड़ाई हो गई होगी तो उसमें हम बीच में बोलने वाले कोई भी नहीं है। इसलिए भाभी सच बताओ, बात बताओ ना, बात क्या है? पूछने लगे। अरे भावज पूछे तो और बताए दे मोई कहा दुख भारी, और काबुरे बोल गए भैया रे कह दे दई भावज गारी। जवाब दिया, देखो भाभी, भैया से अगर कोई तुम्हारी बात हो गई होगी तो हम बीच में बोलने वाले कोई भी नहीं होते हैं।
क्या हमसे कोई भूल बन गई जो तुम नाराज होके बैठ गई हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। भाभी पूछे तो ये बताइए मोए, कहा दुख भारी, कहा दुख भारी। काबुरे बोली गो भैया रे, दे दई भाभी गानी। और पूछे तेरो लालू, बताए दे हालू का बीमारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी। और पूछे तेरो लाल, बताइए हाल, कहा बीमारी, कहा बीमारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी। सवाल करते हैं अपनी भाभी से, सच बताना भाभी बात क्या है? तुमने केवल ये हमसे कहलवाया था कि भोजन करने के लिए आ जाओ, मैं आ गया, लेकिन तुम रो काहे को रही हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। तो भाभी कहने लगी, बेटा हरदौल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो और इस घर से जितनी भी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ तुम। क्यों, ऐसी क्या बात है? तो कहने लगी, बेटा भज जाइयो लाला मेरे अंगना तेर में जाइयो। बोली है भाभी, बेटा हरदौल, अगर जीवन चाहते हो तो इस घर से निकल जाओ, कभी लौट करके यहाँ मत आना। बाहर जाए की झोपड़ी छैयो और लिख लिख पाती तुम हमें भिजवाइयो। मेरी पेशन जाबे सजना ते भज जाइयो, भज जाइयो लाला मेरे अंगना तेर में जाइयो। कहने लगी, बेटा हरदौल मेरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? अरे भीख मांग के जीवन लियो बिताई, मत देखो घर की ओर सुनो चितलाई। महाराज व्याकुल दिला में होने लगी, हाय देख कुमार की ओर के भावज बैठ के रोने लगी। सोई ढुरक के आंसू आँखन से गालन पे आई गए, सोई बह की आंसू आँखन से गालन पे आई गए। उत्तर दिया है, बेटा इस घर से निकल जाओ और जब तक जिंदा रहो कभी लौट के मत आना। हरदौल खड़े के खड़े रह गए। भाभी, अरे पागल हो गए क्या? क्या कह रही हो तुम? तुमने तो मुझे भोजन करने के लिए बुलाया था। जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, तेरे भैया ने तो मारन काजे भोजन बिस के बनवाए। तुम्हारे भैया ने तुम्हें मारने के लिए भोजन में जहर मिलवा दिया है। मेरे बेटा, जिन बर्तनों में मैंने तुम्हें भोजन कराया मैं जहर कैसे खिलाऊंगी? इसलिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। अरे जे जितने भोजन प्यारे और सब हैं जे जहर के मारे,
नाहक जावेंगे प्राण तुम्हारे। बेटा हरदौल, ये जितने भी भोजन देख रहे हो ये जहर से हमने बनाए हैं। तुम्हारे भैया ने तुम्हें मार डालने के लिए भोजन में जहर मिलवाया है, इसलिए मेरे लाल तुम इस घर से निकल जाओ और कभी लौट के नहीं आना। हरदौल खड़े के खड़े रह गए। भाभी, मेरे भैया ने और मुझे मारने के लिए भोजन में जहर, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा भैया मुझे बहुत मानता है, मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है, मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? जवाब दिया, बेटा बात और बन गई। अरे काऊ चुगलाने बुरो करो जो मेरे पति को दो बहकाई रे। अरे चुगलाने अति बुरो करो जो पति को दो बहकाई रे। तुमको मारन कारण बेटा जहर दो मिलवाई रे। तेरा भैया करिया नाग बनो मजबूर भैया हो जाई रे। और भज जाइयो मेरे लाला के नाहक जावे जाने तुम्हारी रे। अरे यो प्यारे हरदौल गोद में किन को ललाई उठाऊंगी। तेरे बिन के कुमर मेरे मैं खुद भी जान गवाऊंगी। रोने लगी और जवाब दिया, बेटा किसी चुगला ने जाकर के दोष लगा दिया है और मेरे पवित्र प्रेम को पाप की दृष्टि से देखने लगे हैं लोग, इसलिए तुम्हारे भैया ने जबरदस्ती तुम्हें मार डालने के लिए भोजन में जहर मिलवा दिया। इसलिए बेटा हरदौल इस घर से निकल जाओ, निकल जाओ, कभी मत आना लौट करके। हरदौल के होश उड़ गए। भाभी, मेरे पवित्र प्यार को दुनिया के लोग पाप की नजर से देखने लगे। जिस भाभी को मैंने मां समझ करके हमेशा पूजा की और दुनिया की नजरों में कुछ और आ गया। और अगर मेरे भैया ने यह कहा कि भोजन में जहर दे दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाभी, कहीं नहीं जाऊंगा। प्यारे भैया को हुक्म रे कबहू नाय भाभी टालू। खैर भैया की नजरों में हम जैसे कुछ हैं बढ़िया है, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं तो मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन करेंगे। भाभी ना ना ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्यारे भैया को बचन रे कबहू नाय भाभी टालू। मोय भोजन दिए परोस रे प्रेम से मैं पाइलू। ये जहर का भोजन मुझे दे दो, मैं भैया के आदेश का पालन करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीना है। प्यारे भैया को हुक्म कबहू नाय टालू। मोय भोजन दिए परोस रे प्रेम से मैं पाइलू। महाराज कुमार की भर आई लगी और आँख
आँखिन में आंसू भर के जब बात कही दिल की, सोई देख कुंवर की ओर भवज फिर से यूं बोली है, सोई देख कुंवर की ओर भवज फिर से यूं बोली है। जिस समय हरदौल कहने लगे भाभी ये जहर का भोजन मुझे दे दो, खैर अपने भैया की नजर में हम जैसे कुछ हैं ठीक है, लेकिन मुझसे बड़े हैं, मैं अपने भाई के आदेश का पालन करेंगे। भाभी मुझे नहीं जीना है, क्योंकि दुनिया के लोग हमें कुछ और दृष्टि से देख रहे हैं, और वो इसलिए देख रहे हैं कि अभी हमारा तुम्हारा देवर और भाभी का रिश्ता है, लेकिन मरने के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तब समाज के लोगों से कहूंगा कि मुझे अब बदनाम कीजिए। इसलिए भाभी मेरी बात सुन लो, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरे भैया की कसम है, ये भोजन मुझे दे दो। मैंने क्या कहा, बाद में भाभी रोने लगी, बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। अंत में जब कसम खवाई है तो तज दो रंज मलाल परस दो थाल वज्र करियो, अपने कलेजे को पत्थर का बनाने के बाद में भाभी भोजन परोस देती है। अरे तज के रंज मलाल परस दो थाल वज्र करियो, हरदौल कुंवर ने ग्रास कह के हाथ में जब लियो। जहर का भोजन हरदौल के सामने जब देखा, हरदौल ने थाली परोस ली और जैसे ही अपने हाथ में ग्रास उठाया, एकदम से भाभी दौड़ पड़ी, बेटा नहीं नहीं जहर का भोजन है, तुम इसे मत करो। अब पहलो ग्रासा हाथ में लीनो मोह की ओरी चलो लिवा, सोई भाभी झपट परी चौका से झट जाले भुजा पकड़ी लई जाए। ठहर जाओ हरदौल, ठहर जाओ हरदौल, ये जहर का भोजन है, जहर तुम पे तरस नहीं करेगा, मेरे लाल में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो हरदौल कहने लगे भाभी रोए ना, रोए ना। अरे तो एक कसम है मेरे भैया की, मेरी भैया को छोड़ दे माई, कोई गई थी मूर छाया भावज को बेटा ने भोजन करो अघाई, और जगी है मूर्छा जब भावज की थरिया खाली परी दिखाई, कोई मूड माने दो जान धरती से चूरिया छार छार हुई जाई, अब ले ले हिलकी भाभी रोबे बेटा ढारे जुलम गुजारी। जिस समय साथियों हरदौल ने अपने भैया की कसम खवाई तो भाभी बेहोश होकर गिर पड़ी, और जब तक भाभी को बेहोशी आई हरदौल ने जहर का भोजन कर लिया, और भोजन करने के बाद में इधर भाभी की जब आंखें खुली हैं तो देखा है कि थाली खाली पड़ी है। पुत्र को गोद उठा लिया, बेटा बेटा ये तूने क्या किया। हरदौल कहने लगे भाभी मैंने जो किया अच्छा किया है। आंखों के सामने अंधकार नजर आने लगा, मेरे शरीर में जहर फैलने लगा, इसलिए मैया रोना नहीं, संसार में जो एक बार आता है वो चला जाता है। भाभी जीवन हो गया, मैंने कभी ये नहीं सोच पाया कि तू मेरी माँ है या भाभी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और दुख सुख की जो कहरी सो चलती बिरिया कैले, जो कुछ कहना है माँ, जीवन का थोड़ा समय शेष रह गया है, मेरी जिंदगी की आखिरी श्वासें हैं भाभी, मैं जा रहा हूँ दुनिया से। हर दुख सुख की जो कहरी सो भाभी मोसो कैले, बस आखिरी प्रणामरी भाभी मेरी ले ले। मेरी माँ पे ये दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं किसी को ये तो भूमि
वीरानी है। जवाब दिया, माँ रोना नहीं, संसार में जो एक बार आता है वो चला जाता है, चला जाता है माँ, इसलिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। भाभी बुरे तरीका से बिलख रही है, बेटा ये तुमने क्या किया? हरदौल भाभी की गोद में सर रख करके कहते हैं, हिंदू भैयन से राम राम कह देना, हर मुसलमान बंदगी हमारी लेना। हे धर्मराज तुम न्याय धर्म को कीजो, देखन हारे सब देव गवाही दीजो। हे देवताओं, महाराज मेरे दिल होए जरा भी पाप, मैं नरक कुंड में जाए मिले मोय कोटि बरस संताप। भाभी मेरी भैया से राम राम कह देना, तन मन से सेवा करियो उनकी पतिव्रत धर्म घटेना। क्षमा करना माँ, मेरी भाभी अब मेरी बिगड़न लगी जवान, है राम राम खैया जो बेटा ने छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखती रह गई गोदी से जब बेटा रम गौ है, मैया बिलखती रह गई आंगन से जब बेटा रम गौ है। परम भक्त हरदौल अपनी भाभी की गोद में खत्म हो गए, और जब हरदौल खत्म हो गए, मरे हुए पुत्र को निहार करके भाभी पछाड़े खा करके बिलखने लगी, मुंह पे मुंह रख करके रोने लगी। बेटा तूने ये क्या किया, ये क्या किया? बेटा ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा? अपने बच्चे की लाश पर बिलखने लगी। ऐसा तुमने काहे को किया, ऐसा तुमने काहे को किया? ओ बेटा लिख बोल सुनाई दे, और दिल मेरे को धीरज बंधाई दे। क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा बेटा मेरे, देवरा मेरे तुम कहाँ गए बेटा? बिलख रही है माँ, मरे हुए बच्चे के मुंह पर मुंह रख करके रोती है, चिल्लाती है, अरे कछ तो बोलो लला हमारे, कैसे रही हो मैं बिना तुम्हारे? मेरो ले गयो करम लपेटा,